प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग विचलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो बताए थे कि विचलन 4 प्रकार के होता है। पहला ऊपरी विचलन, दूसरा निचला विचलन, तीसरा वास्तविक विचलन, चौथा मूलभूत विचलन। तो ऊपरी विचलन और निचला विचलन हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वास्तविक विचलन और मूलभूत विचलन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, वास्तविक विचलन। किसी जॉब की वास्तविक माप का मतलब एक्चुअल माप तथा मूल माप यानी बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को वास्तविक विचलन कहते हैं। देखिए, कहने का अर्थ ये है किसी जॉब का वास्तविक माप का मतलब क्या। इसे मान लीजिए कि आपको जॉब दिया गया बनाने, मान लीजिए सपोज कि 50x50 का जॉब ही आपको दिया गया। तो 50x50 जॉब बनाने के लिए दिया गया, तो आप 50x50 का भी बना सकते हैं, यानी 50.05 या 50.04, यानी जो आपको बनाने के बाद वास्तविक माप आता है उसी को एक्चुअल डिविएशन यानी वास्तविक माप बोला जाता है। पिछले जब लिमिट फिट टॉलरेंस स्टार्ट किए थे तो उस समय आप लोग को एक्चुअल साइज, बेसिक साइज पढ़ाए थे। तो किसी जॉब की वास्तविक माप तथा मूल माप के बीजगणितीय अंतर को वास्तविक विचलन कहते हैं। जैसे यदि किसी जॉब को मापने पर उसकी वास्तविक माप 50.05 mm तथा जॉब की मूल माप यानी बेसिक साइज 50 mm हो, तो आपका वास्तविक विचलन हो जाएगा 50.05 माइनस 50 यानी प्लस 0.05 mm। ये आपका वास्तविक विचलन हो जाएगा। अगला है मूलभूत विचलन। मूलभूत विचलन, फंडामेंटल डेविएशन। ऊपरी विचलन तथा निचली विचलन, ऊपरी विचलन तथा निचली विचलन यानी दोनों में से एक जिसमें शून्य रेखा के साथ संबंध दिखाने की सुविधा हो, मूलभूत विचलन कहलाता है। इंजीनियरिंग कार्यों में विभिन्न प्रकार की फिटिंग बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार की फिटिंग का मतलब आपका ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट बनाने के लिए BIS सिस्टम, BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS सिस्टम द्वारा 25 मूलभूत विचलन की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहा है कि इंजीनियरिंग कार्यों में विभिन्न प्रकार की फिटिंग बनाने के लिए BIS सिस्टम द्वारा कितने मूलभूत विचलनों की व्यवस्था की गई है, तो 25। तो देखिए, होल के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर्स तथा शाफ्ट के लिए छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स को चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें I, L, O, Q तथा W 5 अक्षरों को छोड़कर 4 नए सेटों यानी JS, ZA, ZB तथा ZC का प्रयोग किया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि ये ABCD आपका जो अक्षर है, 26 अक्षर है, उसमें ये I, L, O, Q तथा W यानी 5 अक्षरों को छोड़कर 4 नए सेटों का प्रयोग किया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो देख लीजिए,